अनार समूचे भारत में सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फल है। ये सुंदरता, नजाकत, पोषक तत्वों और औषधीय गुणों के लिहाज से अद्वितीय है। एक शानदार फल होने के अलावा अनार के पेड़ का हर हिस्सा आर्थिक और औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि देश में सबसे मूल्यवान फलीय फसलों में अनार का स्थान सबसे ऊंचा है। भारत दुनिया में अनार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में भी महाराष्ट्र देश के कुल अनार उत्पादन में करीब 70% की भागीदारी के साथ शीर्ष पर है। कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश अन्य प्रमुख अनार उत्पादक राज्य हैं। पिछले एक दशक में देश में अनार उत्पादन में 100% से भी अधिक की वृद्धि हुई है। इस बड़े बदलाव के पीछे ठोस अनुसंधान प्रयास, मूल्य संवर्धन, किसानों तक पहुंच बनाने और विपणन परामर्श का बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र यानी NRCP की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने महाराष्ट्र के शोलापुर में सन 2005 में की। इसकी स्थापना से अनार के किसानों को बेहद जरूरी प्रोत्साहन और सहायता मिली है। फसल सुधार, उत्पादकता, सुरक्षा, फल गुणवत्ता, कटाई उपरांत तकनीक और मूल्य संवर्धन के लिए बुनियादी, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान की शुरुआत करना। अनार पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना से भारत में सुव्यवस्थित और संगठित अनुसंधान की शुरुआत हुई। दिलचस्प ये भी है कि केवल अनार पर काम करने वाली ये दुनिया की एकमात्र संस्था है। सख्त प्रकृति, बहुमुखी अनुकूलनशीलता और गर्मी, सूखा एवं नमी की कमी सह सकने की इसकी प्राकृतिक क्षमता इसे गैर परंपरागत क्षेत्रों में भी खेती के लिए आदर्श बनाती है। हाल के दिनों में राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र के प्रयत्नों और प्रोत्साहन से राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में भी अनार की खेती ने अच्छी गति हासिल की है। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में अनार की सफल खेती ने भारत को दुनिया का ऐसा एकमात्र देश बना दिया है जहां साल भर इस अद्भुत फल की उपलब्धता रहती है। इससे इसके निर्यात की अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं। NRCP के लगातार समर्थन और प्रयासों की बदौलत पिछले दशक के दौरान इसके निर्यात में 3.5 गुना वृद्धि हुई है। अनार का निर्यात बढ़ाने और इसे उत्पादकों के लिए अधिक लाभकारी बनाने के लिए NRCP एपेडा की निकट सहयोगिता में काम कर रहा है। ताजे फलों और रस के अलावा शराब और चाय अनार के अन्य प्रमुख उत्पाद हैं। इनके पोषक और औषधीय गुणों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी काफी मांग है। विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए इस केंद्र ने अपनी अनुसंधान रणनीति को इस तरह से तैयार किया है जिससे अनार की पूर्ण उपयोगिता संभव हो सके। बेहद कम समय में अनार के रस से बड़े पैमाने पर रेडी टू सर्व पेय तैयार करने की तकनीक विकसित की गई और इसका व्यवसायीकरण किया गया। अनार के बीजों से तेल निकालने के तरीके का मानकीकरण किया गया। गणेश और भगवा किस्मों से स्पार्कलिंग यानी ज्यादा बुलबुलों वाली अनार वाइन तैयार करने की तकनीक विकसित की गई है। हाल की इन उपलब्धियों ने अनार के मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में NRCP को सबसे आगे खड़ा कर दिया है। फसल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की राह में जीवाणु झुलसा रोग सबसे बड़ा अवरोधक था। NRCP ने इस बीमारी के कारक जीवाणुओं और झुलसा रोग को सहने में सक्षम संभावित एंडोफाइट्स और SSR मार्क्स की पहचान कर ली है। इस घातक रोग के लिए प्रतिरोधी स्रोत उपलब्ध नहीं है, इसलिए घाटे को कम करने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन ही
एकमात्र विकल्प है। एनआरसीपी ने एक प्रभावी प्रबंधन प्रणाली विकसित की है और सामुदायिक दृष्टिकोण के साथ इस रोग से निपटने के लिए 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में एक मिशन के रूप में इसे प्रदर्शित किया है। साथ ही जागरूकता फैलाने के विशेष प्रयासों की बदौलत किसानों ने इस प्रबंधन प्रणाली को बड़े पैमाने पर अपनाया है। एनआरसीपी ने इस फलदार फसल को कीटों और रोगों से बचाने के लिए एक समेकित रोग एवं कीट प्रबंधन अनुसूची विकसित की है। इसे अपनाने से किसानों को कीटों और उनसे होने वाले रोगों को नियंत्रित करने में कामयाबी मिली है। साथ ही फल उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार भी हुआ है। एक मुख्य अनुसंधान सहायक के रूप में एनआरसीपी क्षेत्र जीन बैंक में 365 जर्म प्लाज्मों के एक अनूठे भंडार का रखरखाव करती है, जिसमें जंगली परिग्रहण, उत्तर पूर्वी राज्यों और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों से देशी संग्रह और कैलिफोर्निया, अफगानिस्तान और ईरान से 92 विदेशी संग्रह शामिल हैं। किसानों को रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करने के लिए एनआरसीपी ने हार्डवुड कटिंग जैसी कम लागत वाली तकनीकी विकसित की है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का मानकीकरण और व्यवसायीकरण किया गया है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग करके संरक्षित संरचनाओं के तहत स्वस्थ रोपण सामग्री का पूरे साल उत्पादन किया जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण अनुसंधान में एनआरसीपी ने भगवा किस्म के ऊतक संवर्धित पौधे तैयार करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित किया है। इसमें गैर परंपरागत क्षेत्रों में खेती के विस्तार के लिए पौधों की जैव कठोरता भी शामिल है। एनआरसीपी अपनी आधुनिकतम संरचनाओं के जरिए शोध कार्यक्रमों को सहयोग और सुविधाएं प्रदान करती है। इस केंद्र में ऊतक संवर्धन, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, मृदा विज्ञान, मृदा एवं जल संरक्षण और पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी से जुड़ी आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं तो हैं ही, एक अच्छी तरह अनुरक्षित अनुसंधान फार्म भी है। 46 हेक्टेयर में फैले इस प्रायोगिक फार्म में स्वतः निषेचन सुविधाएं और जल संचयन संरचनाएं भी उपलब्ध हैं। प्रति बूंद अधिक फसल के सिद्धांत के मुताबिक एनआरसीपी ने सब सरफेस इनलाइन ड्रिप प्रणाली से जुड़े हुए प्रयोगों की शुरुआत की है। इसके जरिए 70% तक पानी की बचत की जा सकती है। इन फार्मों में हाईटेक पॉली हाउस बनाए गए हैं, जो शोध के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। एनआरसीपी ने संरक्षित कृषि पद्धतियों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन के शमन पर अनुसंधान शुरू किया है। एनआरसीपी वैज्ञानिक उत्पादन तकनीकों के बारे में किसानों के लिए ऑफ साइट एवं ऑन साइट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराता है। साथ ही अपनी उपलब्धियों और सर्वश्रेष्ठ कृषि विधियों के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए मेलों और प्रदर्शनियों में भी भाग लेता है। एनआरसीपी के मराठी, हिंदी और अंग्रेजी प्रकाशनों की किसानों में अच्छी खासी मांग है। एनआरसीपी अनार की खेती से जुड़े किसानों और अन्य भागीदारों को महत्वपूर्ण सूचनाएं देने के लिए प्रभावी ढंग से आईसीटी का उपयोग कर रहा है। इसने एंड्रॉइड आधारित एक मोबाइल अनुप्रयोग भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए इसकी खेती से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। ये जानकारी 3 भाषाओं हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। भारत और विदेशों में अच्छी संख्या में इसे डाउनलोड किए जाने से पता चलता है कि ये अनुप्रयोग भागीदारों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस केंद्र की वेबसाइट भी काफी यूजर फ्रेंडली है, जो किसानों को नियमित रूप से मौसम, खेती से जुड़ी चेतावनी और अन्य उपयोगी जानकारियां देती रहती है। अपने उच्च स्तरीय अनुसंधानों और शानदार प्रबंधन गतिविधियों की बदौलत एनआरसीपी ने सन 2014 में ISO 9001-2008 प्रमाण पत्र हासिल करने का गौरव प्राप्त किया है। विजन 2050 में वैज्ञानिक तरीकों, किसान अनुकूलता, पर्यावरण अनुकूलता और नई नई तकनीकों के माध्यम से नए लक्ष्यों की प्राप्ति का रोड मैप तैयार किया गया है। एनआरसीपी के लगातार प्रयासों और उद्यमों की बदौलत खासकर छोटे किसानों के लिए अनार,
कम लागत और अधिक मुनाफे वाली फसल बन गई है। सूखे और अर्ध सूखे इलाकों की बेकार पड़ी जमीनों के इस्तेमाल के लिए भी अनार एक आदर्श फसल है। पोषण सुरक्षा और नियमित आमदनी के लिहाज से ये फसल विविधीकरण की योजनाओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। एनआरसीपी ने एक दशक की छोटी सी समय अवधि में ही अनार उत्पादन और प्रोसेसिंग के परिदृश्य को सफलतापूर्वक बदल दिया है। Pomegranate is one of the most important fruit crop in the dryland region, which can improve the livelihood security of the farmers because of high return of investment from a small piece of land. However, there are several challenges that are being faced by the farmers of this arid and semi-arid region. These are unavailability of disease-free and elite planting material. The NRCP has developed fantastic technology for tissue culture and hardwood cutting planting materials with biohardening. Bacterial blight, which is a very important and dreaded disease of pomegranate, can be very successfully managed by adopting the IDIPM schedule developed by NRCP. Water and other nutrients are the most important factors for improving the productivity and sustainability of this crop. NRCP has developed very good technology of subsurface drip irrigation and mulching for improving the water use efficiency. Total utilization concept of pomegranate is another very important area in which several high value products can be developed from pomegranate, like juice in the form of wine, then RTS, then seed can be utilized for extraction of the seed oil, which is a very high value product. Again, the rinds can be utilized for extraction of biocolor and for developing of organic bio mouthwash. कई और उपलब्धियां हासिल करने के लिए नए जोश, उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ एनआरसीपी का सफर जारी है। परिवर्तन की लहर साफ तौर पर महसूस की जा सकती है।